बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, टेस्ट नंबर 4 में मैथ का जो पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/5। देन a/b/c जो है हमने फाइंड करना है, मतलब कंबाइन रेशो हमने निकालनी है। रेशो के सवाल तकरीबन हर एक्सरसाइज में आपको मिल रहे हैं, तो इनकी परसेंटेज ज़्यादा है। जब भी हमने कंबाइन रेशो निकालनी हो, कोई 2 या 3 रेशो में दी गई हो, तो हम देखते हैं जो वैल्यू कॉमन है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, जो वैल्यू कॉमन होगी उसे हम सेंटर में लिखेंगे। बाकी आप आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसने हमें जवाब में एक अरेंजमेंट बना के दी हुई है जो उसने पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हमारे अरेंजमेंट ठीक हो रही है, हमने वैसे ही कर लिया। अब इनकी वैल्यू जो गिवन है वो लिखें। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की कितनी है हमारे पास, 3 है। अगेन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, और सी की कितनी है हमारे पास, 5 है। उनके नीचे लिख दें। अब ये हमारे पास जगह खाली रह गई और ये भी जगह खाली रह गई, इन्हें हमने फिल करना है। बॉक्स बनाना चाहे तो अब इन्हें हमने कैसे फिल करना है, राइट लेफ्ट में जो नंबर है वो लिख देंगे। इधर 3 है, इधर 3 लिख दिया, इधर 4 है, इधर मैंने 4 लिख रहा, मतलब राइट लेफ्ट में जो भी नंबर है वो होगा उसे हम उठा के उसमें लिख देंगे। सबसे आसान तरीका, लाइन लगाएं, इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 15 हो जाएगा। ये कंबाइंड रेशियो है, यही हमने बतानी थी। 8/12/15 हमने निकालना था। ठीक है, ये सबसे आसान मेथड है। आगे चलते हैं। What will be the ratio of simple interest earned by a certain amount at the same rate of interest for 12 years and 18 years? ठीक है, तो इसने कहा कि जी हमें बताएं what will be the ratio of simple interest, सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो बताएं। ठीक है जी, तो रेट का उसने कहा सेम है दोनों का, लेकिन जो टाइम है वो डिफरेंट है। एक 12 साल के लिए दिए उसने एक बंदे को पैसे, दूसरे को 18 साल के लिए दिए। ठीक है, अगर इसे मैं फार्मूले के मुताबिक करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारा PRT/100। अगर पहले बंदे को जो 12 साल के लिए दिया उसका निकालूं मैं, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, टी की जगह पे 12 आ जाएगा, बस 12 PR/100। ये पहले बंदे का इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरा जो बंदा है ये वाला, जिसे 18 सालों के लिए दिया है, वही अगेन PRT/100। टी की जगह पे क्या 18 है, फिर वही हमारे पास PR/100। एक हमारे पास वैल्यू, इन दोनों की रेशियो निकालनी है हमने, मतलब पहले की और दूसरे की। तो कैसे निकालेंगे, पहले की आंसर, दूसरे का जो हमारे पास रेशियो आया, पहले वाला जो है पहले आएगा 12 PR/100, रेशियो हमारे पास बनेगा 18 PR/100। ठीक है, PR के साथ PR चला गया, 100 के साथ 100 चला गया, अब 12/18 ही बनेगा। 6 2 12, 6 3 18, 2/3, 2/3। ऑप्शन बी जो है आपका ठीक होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यार एक के 12 साल, दूसरे के 18 साल। इंटरेस्ट अगर सेम है, ऑप्शन कहते हैं इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट रेट और अमाउंट भी क्या है जी सेम है, तो 12 साल वालों की जो रेशो है, आज जो इंटरेस्ट है वो, और 18 वालों के दरमियान में जो रेशो बनेगी वो 12 और 18 की निकालेंगे, 2/3 निकलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। An army camp of 200 men has enough food for 60 days. How long will the food last if number of men in the camp is reduced to 160? ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इक्वल का निशान लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है। फिर आपने देखना कि आपने मालूम क्या करना, हाउ लॉन्ग विल, ये हमारा एक्स है जो हमने मालूम करना है, कितना टाइम पूछा है उसने हमसे। ठीक है, तो टाइम की रेशो पहले भी दी गई होगी ना, वैल्यू 60 डेज हैं पहले। अब हमने डेज मालूम करने हैं, ये रेशो में इधर लिखे हैं, मतलब इक्वल के इस तरफ हमने
वही वाली रेशियो लिखनी है जिसमें हमारे पास x हो, जिसमें हमने कुछ ना कुछ मालूम करना हो। ठीक है, ये हो गया। बाकी सारी वैल्यू इधर आएंगे। अब जरा देखें कि पहले हमारे पास 200 मैन है, फिर 160 मैन है। इसे देखेंगे, पहले 200 मैन थे, फिर हमारे पास 160 मैन है। इनकी रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ देखेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स है। 200 बंदों के पास खुराक है 60 दिनों की। कितने दिनों की? 60 दिनों की। तो 160 बंदा जो है, अगर बंदे कम हो जाए तो खुराक जो 60 दिनों की थी वो उससे ज़्यादा दिन चल जाएगी या कम दिन चलेगी? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। आपके घर में 10 बंदों की खुराक थी, लेकिन आपके घर में और बंदे आ गए, 15 हो गए, तो खुराक कम हो जाएगी। अगर 10 बंदों की खुराक है, 4 बंदे बाहर कहीं खाना खाए किसी दोस्त के पास जाके, तो जो खाना है वो बच जाएगा ना, एक्स्ट्रा हो जाएगा। बंदे कम हुए, खाना बच गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये कौन सा रिलेशन बनेगा? इनवर्स बनेगा हमारे पास। इनवर्स रिलेशन में हम क्या करते हैं, जगह बदल देते हैं, जो अरेंजमेंट सवाल में दी गई होती है उसे तब्दील कर देते हैं। बस इतना सा हमारा काम होता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो हमने वैसे ही उठा के लिख देना था। ऐसे 200 पहले आना था, 160 बाद में आना था। आगे क्या है जी हमारे पास? बस ये दो वैल्यू हैं। अब इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों को आपस में करें, आपका जवाब आ जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 160 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 60। x की वैल्यू निकालनी है हमने। 200 मल्टीप्लाई बाय 60 और 160, सिफर के साथ सिफर चला गया। 4 × 4 16, 4 × 5 20। ठीक है, आगे हमारे पास 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 है तो 25 हो जाएगा। 25 × 3 75 हमारा आंसर आएगा। 75 डेज लगेंगे। सबसे आसान है, इस तरह का आसान मेथड है इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर एक और भी इसमें वैल्यू होती तो वो भी इसके नीचे आनी थी, इसके नीचे लिखते चले जाते हैं। इधर हमने सिर्फ वही लिखने जिसमें हमारे पास x होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। On a 20% discount sale, an article cost 596. What was the original price of the article? जरा समझिए इस सवाल को। वो कह रहा है कि यार 20% डिस्काउंट के बाद जो है ना जी, उसने एक चीज़ कितने की बेची है जी? 596 की है। चलिए कास्ट कह लें। डिस्काउंट के बाद है, असल कितनी थी पता नहीं है, कितनी थी फर्ज कर लिया x है। ओरिजिनल प्राइस फर्ज किया कितनी है? x है, उस x के ऊपर 20% डिस्काउंट लगने के बाद जो कीमत बनी है वो कितनी बनी है? 596। जो 596 है इसे आप लिख सकते हैं कि ये जो है ना जी 80% ऑफ जो x है वो क्या है जी? 596। इस बात की समझ आइए कि नहीं कि 80% है ये जो वैल्यू दी गई है ना, 20% तो डिस्काउंट में चली गई ना। डिस्काउंट के बाद जो बची 100 होता है ना परसेंटेज में, 100 में से 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, बाकी जो उसने कीमत ली वो 80% ली उस असल चीज़ की। ठीक है, चलें, ये समझ नहीं आता इसे और समझाता हूँ। एक चीज़ की वैल्यू थी x, फर्ज कर लिया x थी। डिस्काउंट का मतलब होता है नेगेटिव। कितना डिस्काउंट दिया उसने? 20% ऑफ x। उसी x का उसने 20% डिस्काउंट दिया, तब जाके जो उसने कीमत ये 596 उसे कैसे मिला? कि असल कीमत के ऊपर डिस्काउंट मिला उसे 20% का। जो असल कीमत थी, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं 20% ऑफ लिखा होता है, वो असल कीमत का क्या करता है? 20% निकालता है और उसे क्या करता है? असल कीमत में से माइनस कर देता है। असल कीमत ये है, 20% उसका माइनस कर देंगे तो हमें जो असल में भी पैसे पे करने होते हैं वो हम देके आ जाते हैं। ठीक है, इसे कर लें। x माइनस 20%, 20% का मतलब क्या होता है मैथ में? 100 होता है। परसेंट का मतलब 1/100 होगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई x हो जाएगा 596। इसका जो है ना जी आप यहाँ कर लें। चलें, इसका एलसीएम लें। 100 एलसीएम आएगा जी, 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 596। ये क्या आएगा? 80x, वही आ गया, ओवर 100 इज इक्वल टू 596। x की वैल्यू निकालनी है, 596 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। से सिंप्लीफाई करें, आपको जवाब आ जाएगा 745। इसका जवाब आएगा सिफर के साथ। ये सिफर चला गया, चले कर देता हूँ, आपने कहना है सर आप करके नहीं देते, तो इसे करें 2 से 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 1 बचा यहाँ से 19, 4 × 4 16, 3 बचा
36, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36, 149 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपका ये जवाब आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 और 4 24, 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 जमा 2 7, 745 आपका जवाब है। डायरेक्ट अगर आप करते 80% ऑफ एक्स तो आपने डायरेक्ट इस पॉइंट पे खड़ा होना था। ये 2-3 स्टेप जो मैंने किए इतने सारे ये नहीं करने पड़ते हमें, ठीक है। If 6 person working 8 hours a day earn 8400 रुपये कमाते हैं जी पर वीक, देन हाउ मच विल 9% बी वर्किंग 6 आवर्स। ये भी वैसी प्रोपोर्शन का है। सबसे पहले इक्वल का निशान लगा, क्या मालूम करना जी, हाउ मच कितना कमाएंगे, पहले कितना कमा रहे हैं 8400 रेशो एक्स, ये हमने मालूम करना था। इक्वल का निशान लगाने के बाद इधर हमने सिर्फ वो वाली रेशो लिखनी है जिसमें हमारे पास एक्स होगा, जिसमें हमने कुछ ना कुछ मालूम करना होगा। बाकी सारी इधर लिखनी है। तो 6% है पहले हमारे पास, फिर हमारे पास कितने परसेंट है जी 9% है। इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, रेशो देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, डायरेक्ट बनता है इनवर्स बनता है। 6 लोग थे वो कमा रहे थे 8400 रुपये, तो 9 लोग कितना कमाएंगे 8400 से ज़्यादा ही कमा लेंगे। बंदे ज़्यादा हो गए तो पैसे भी तो ज़्यादा कमाए जाएंगे ना। आप देखें जब कंपैरिजन कर रहे होंगे जिस वैल्यू का, जो दूसरी वैल्यू है उसे कांस्टेंट समझेंगे, बाकी कोई चीज़ है ही नहीं ऐसे समझेंगे आप। उसे बीच में लाएंगे तो फिर कभी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं बस उसी को देखेंगे, बाकी हर चीज़ कांस्टेंट। तो 6 बंदे हैं 8400 कमा रहे हैं, 9 बंदे हैं 8400 से ज़्यादा कमाएंगे। एक चीज़ बड़ी इधर से वो भी बड़ी, कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, एक कम होती है दूसरी भी कम होती है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो, ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन में हम जगह नहीं बदलते बल्कि वैसे ही लिखते हैं जो तरतीब सवाल में मौजूद होती है। 6:9 मैंने वैसे उठा कर लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन अगर हो दोनों के दरमियान में तो हम उसकी अरेंजमेंट तब्दील नहीं करते। अब आगे चलते हैं जी। आगे वो कह रहा है जी 8 घंटे काम करते हैं पहले और फिर 6 घंटे काम करते हैं। इसका रिलेशन देखेंगे अब इसका। अब ये भूल जाएंगे कितने बंदे थे। 8 घंटे काम कर रहे हैं 8400 रुपये कमा रहे हैं, 6 घंटे काम करेंगे तो 8400 से तो कम कमाएंगे, टाइम जो कम कर दिया उन्होंने। तो रिलेशन क्या है, कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, ये भी 8:6 आएगा। मान लीजिए इसके नीचे लिखते जाएंगे, सर्कल करेंगे, इक्वल के करीब करीब वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों को आपस में करें, आपका जवाब आ जाएगा। करें जरा। x मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8400। x की वैल्यू निकालनी है 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8400 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, ये वाला उधर चला जाएगा। 6 के साथ 6 चला गया, ठीक है। 8 है, 8 कम 8 8 0, 8 5 40 0, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय 1050, 9 मल्टीप्लाई बाय 1050, इसे करें जवाब क्या आता है 9 0 0, 9 45, 9 एकम 9, 9450 हमारा जवाब आएगा। ये ऑप्शन सी। सिर्फ आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करना है, बस आपका जवाब। एरो वाले मेथड से ये कहीं आसान है अगर समझ आ जाए तो। एरो वाले में कंफ्यूज रहते हैं, मुझे खुद को कभी समझ नहीं है, मैं उसमें खुद मिस्टेक कर जाता हूँ। आगे चलते हैं। The length of diagonal of a rhombus are 24 cm and 18 cm. Find the length of each side of the rhombus. ठीक है जी, ये पूछा है उसने कि जी हमारे पास एक रोम्बस है, रोम्बस की तरह तस्वीर बनाते हैं, किस तरह से बनेगी हमारे पास। थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ, इस तरह से बनाइएगा जरा रोम्बस। इस तरह से बनेगी बेटा हमारे पास रोम्बस की शेप। उसने क्या कहा है, डायगोनल ऑफ रोम्बस, ये जो डायगोनल है ये वाला सारा,
उसकी कितना है जी 24 सेंटीमीटर है, एक कितना है 24 है सारे का सारा। चले मैं इसे कलर चेंज करता हूँ। और दूसरा 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला है कितना है सारा 18 सेंटीमीटर। ये सारा की बात हो रही, उस सारे की बात। डायगोनल समझ आ गई बात आपको यहाँ तक। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये हमने मालूम करना है, ये हमने मालूम करना। ठीक है, अब इनमें से कोई भी है, देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रही है। कोई भी ट्राइंगल ले लें, मिसाल के तौर मैं अगर ये लेता हूँ, फर्ज कर लेते हैं। अब इस साइड का मुझे पता है ये सारी कितनी है 18 है, डायगोनल है, तो ये एक साइड कितनी बनेगी, ये भी 9 बनेगी, ये भी 9 बनेगी। चलिए अदर लिख दो, ये भी कितनी बनेगी हमारे पास 9 बनेगी, और ये भी 9 बनेगी ना, 18 है ना टोटल, 9 ये है और 9 ये है। इसी तरह से ये 24 है, तो ये 12 बनेगी और ये भी 12 बनेगी। अब दो साइडों का मुझे पता है, तीसरी साइड हम मालूम करेंगे अगर, तो हमारे पास एक साइड आ जाएगी, बाकी साइडें भी वैसे ही होंगी। तो अगर हमारे पास राइट ट्राइंगल हो, ये इस तरह से ये है, इस तरह से, तो हम उस पर क्या करते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम जो है, मसला फिसागोरस, वो लगाते हैं कि हमारे पास ये है वतर हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर एक्स है हमारे पास, इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दो के स्क्वायर के प्लस का। मतलब ये जो हमारे पास बेस है इसका स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास अल्टीट्यूड है कितना है 12, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। मसला फिसागोरस के अंदर वतर का मुरब्बा होता है कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइट हो जाएगा उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये दोनों को मिलाए ना तो 225 हो जाएगा। ये क्या एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी अंडर रूट ले, इसका भी अंडर रूट ले, तो एक्स की वैल्यू आएगी 15 का स्क्वायर 225 होता है। यही हमने निकालना था, यही हमने निकालना था। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से। चलिए आगे चलते। इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20, 12 and 8 days respectively, in how many days A and B together can complete that work? उसने कहा है कि एक बंदा है हमारे पास A, दूसरा है B और तीसरा है C, ये काम को 20 दिनों में, 12 दिनों में, 8 दिनों में कर लेते हैं। तो बताए A और B जो है दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इस क्वेश्चन का उसने ए और बी की वैल्यू नहीं बताई है। ठीक है, या सी की वैल्यू नहीं बताई है उसने, कम से कम वो बताता। चल है दी हुई है बल्कि, ठीक है, ओके ओके ओके। देखें, जब भी इस तरह का सवाल मौजूद हो हमारे पास कि जी दो बंदे एक काम को इतने दिनों में करते हैं, एक इतने में करता है, बताएं दूसरा कितने में करेगा, या एक बंदा इतने में करता है दूसरा इतने में करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। इस तरह के सवाल जब भी हों तो उसके सादा से एक फार्मूला है कि उसे ओवर में लिखने में क्यों। मिसाल के तौर पे तीनों को कंप्लीट वर्क कर निकालें हम, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c अगर कर लें तो 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/8 कर लें इसे। ठीक है, बल्कि तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है, उसने हमसे 2 का पूछा है, उसने हमसे 2 का पूछा है, तो हमने वो a और b को 1/a कर लें प्लस 1/b को कर लें इज इक्वल टू a कितने टाइम में कर रहा है 20 दिनों में, b 12 दिनों में, 1/20 प्लस 1/12। ये हमारे पास जवाब है, इसका लेंगे एलसीएम। 20 और 12 का क्या करेंगे जी एलसीएम लें, जरा प्लस है ना दरमियान में, 2 10 6 2 5 3 5 दिन 15 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 एलसीएम आएगा। 60 एलसीएम आया, 60 को तकसीम किया 20 पे, जवाब आया 3 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 60 को तकसीम किया 12 पे, जवाब आया 5 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा, जवाब आएगा हमारे पास 8/60 से सिंपलीफाई करेंगे तो 4/30 हो जाएगा, 2 पे करें तो 4/30 हमारे पास आया क्या जी, इन दोनों का कंबाइन वर्क। तो हमने ये अपने आसानी के लिए किया था, जब हम इसे दोबारा से और बी के अंदर कन्वर्ट करेंगे वर्क के अंदर तो ये 30/4 हो जाएगा। ये जवाब आ गया आपका 30/4 आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन हो जाएगा जी, आपका डी ऑप्शन ठीक होगा, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा बेटा। ठीक है, उसने सिंपली हमसे ही पूछा है ना, तीसरी वैल्यू उसने दे दी है, तो उसने सिंपली पूछा ना, हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, पहले उसने एक एक का बताया हुआ था, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आप उसे जमा कर दें। अर्ली डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। 65,800 रुपये क्या करता है, डिपॉजिट करता है तो आप टेरा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 4 ईयर। वही फार्मूला लगाएं, फॉर एनम फॉर 4 ईयर, बट टोटल अमाउंट चलें ठीक है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, PRT/100। हाँ जी, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, फिर उसे जमा कर देंगे टोटल में। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 65,800। रेट कितना है जी, उसने बताया हुआ है 14%। टाइम कितना है जी, 4 साल, 4 ईयर, ये रेट है। डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, करें जरा, 2 सिफरों के साथ 2 सिफर चली गई, 658 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 4 करें जी, 14 तरफ 4 56 मल्टीप्लाई बाय 658, 658 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, करें जरा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 14, 1 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 और 1 8 6 48 होता है, 8 6 48, 4 6 5 30, 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 और 3 39, 5 से 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, 4 5 और 5 25, 25 और 4 29, 2 5 और 6 30, 30 और 2 32, 8 4 9 और 9 18, 1 2 3 5 और 1 6, 36,848 रुपये जो है उसे इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा। तो उसने कहा टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करेगा, वो जो अपने पहले 65,800 दिए हैं वो भी तो वापस लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, इसे जमा कर दें, आप जमा कर दें 65,800 रुपये इसमें जमा कर दें। टोटल अमाउंट लेगा 8 4 16 12 1 6 3 9 और 1 10, 1,02,648, 1,02,648 ये जवाब आएगा। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से या नहीं होगा। 21 बाइंडर कैन बाइंड 1400 बुक्स इन 15 डेज, हाउ मैनी बाइंडर, ये भी रेशो का सवाल, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इक्वल का निशान लगाया, सबसे पहले इक्वल का निशान लगाया। क्या मालूम करना है, हाउ मैनी बाइंडर्स, कितने बाइंडर चाहिए, तो पहले कितने बाइंडर, 21 बाइंडर है, 21 रेशो x, जो चीज़ मालूम करनी है इधर लिखते हैं। बाकी ज़रा देख लें, 1400 बुक्स हैं पहले, फिर कितनी बुक्स हैं जी, 800 बुक्स हैं। इनका रिलेशन देखें कि 1400 बुक्स जो हैं उन्हें बाइंड करने के लिए चाहिए हमें 21 बाइंडर। ठीक है, मतलब ये है कि आप समझे 1400 मकान आपने बनवाने हैं तो आपको चाहिए उसके लिए 21 मिस्त्री। अब आपने कहा आगे कुछ दिनों के बाद एक और प्रोजेक्ट आया, आप लोगों को कहा गया कि जी आप जो है ना जी 800 जो है ना जी हमें घर बना के दें, तो अब आपको मिस्त्री भी तो कम लगाने पड़ेंगे, ऐसे है कि नहीं। आपको बंदे भी तो 1400 बुक्स को बाइंड करने के लिए आपको बंदे चाहिए थे 21, 800 बुक जो है उन्हें बाइंड करने के लिए कांस्टेंट टाइम फिक्स है। ठीक है, जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं बाकी जो वैल्यू उन्हें कांस्टेंट समझते हैं, वो फिक्स है, वो जो भी है फिक्स है दोनों सिचुएशन में। 800 बुक्स को बांधने के लिए बंदे भी कम चाहिए होंगे, एक चीज़ कम हो रही है, 1400 से 800 हुई है, उधर से हमें बंदे भी कम चाहिए, मतलब रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन में हम जगह बदलते नहीं हैं बल्कि वैसे ही लिख देते हैं उठा के। ये रफ मैंने किया थोड़ा सा।
अब जी आगे हमारे पास क्या नहीं 15 डेज हैं पहले और फिर 20 डेज है। जरा इनका रिलेशन देखते हैं आप। अब हम ये भूल जाएंगे कितनी बुक्स बांधनी है। 15 जो है ना जी दिन चाहिए 21 बाइंडर को, कुछ बुक्स हैं वो बाइंड करने के लिए। 15 दिन चाहिए 21 बाइंडर को, कुछ बुक्स हैं उन्हें बाइंड करनी है, कुछ मकान है उन्हें बनाने हैं। अब हम चाहते हैं कि यार 15 दिनों के बजाय ना वो काम हम करवाना चाहते हैं 20 दिनों में, टाइम फिक्स है। तो हमें जो बंदे हैं, जो मजदूर हैं, जो बाइंडर है वो कम करने पड़ेंगे। वो कम मजदूरों के साथ हमारा काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें दिन ज्यादा हो गए। टाइम का और लेबर का रिलेशन वैसे भी क्या होता है, इनवर्स होता है। जब जब आप लेबर बढ़ाते हैं टाइम कम हो जाता है। आपने घर बनवाना है, 10 मजदूर लगाए हुए थे, 5 दिन में वो आपको करके दे रहे थे। आपने 10 के बजाय 20 कर दिए, वो आपको 2.5 दिन में कर देंगे। मजदूर बढ़ाए, टाइम कम हुआ। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ आपने टाइम बढ़ाया तो मजदूर उधर से कम करने पड़ेंगे। इनवर्स रिलेशन में जगह बदलती हैं। 20:15 लिखेंगे, बस यही वैल्यू है और भी कोई है, बस यही है। इक्वल के करीब करीब वालों का आपस में मल्टीप्लाई करें, बाहर वालों का आपस में करें, आपका जवाब आ जाएगा। करें जरा। 1400 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 20। x की वैल्यू निकालनी है। 21 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1400 मल्टीप्लाई बाय 20। सिंप्लीफाई करें इसे, 20 के साथ 20 चला जाएगा। नहीं 20 नहीं था, एक साइड पे 21 है। 800 वाले जो है इसमें 21 है। 21 है बेटा, 20 नहीं है, 21 है ये 20 है। चलो 2 सिफर के साथ, सॉरी ये हमारे पास 15 है, एक 15 है। चलो दोबारा करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ करता हूँ। चलो देखें जरा, x है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1400, फिर मल्टीप्लाई होगा 20 इज इक्वल टू 21 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 800, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 15। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। 21 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 1400 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए 2 सिफर के साथ ये 2 सिफर चली गई। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2। ठीक है, यहाँ बचा मेरे पास 14, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 यहाँ 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 जवाब आएगा जी इसका। ये वाला जवाब है। 9 दिनों 9 बाइंडर चाहिए हमें अगर हम 800 किताबें 20 दिनों में बाइंड करवाना चाहें तो। यही हमारा आंसर। एग्जैक्ट आंसर तक जाएंगे आप इस मेथड को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में इशू नहीं होगा। इफ अ पर्सन पे ज़कात एज 8500 रुपये ज़कात पे कर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ देयर वेल्थ। आपको ज़कात का पता होना चाहिए कि 2.5% होती है। अगर वो परसेंटेज लिख दे तो भी बेहतर है, ना भी लिखे तो हमेशा 2.5% होती है। मतलब उसके पास कुछ पैसे थे, फर्ज किया कितने थे, x थे। अमाउंट ऑफ वेल्थ कितनी है जो हमने मालूम करें, कितनी है, x है। उसके बाद उसने ज़कात दी, वो ज़कात कितनी बनी, 8500 रुपये बनी। मतलब ये है कि जो उसके पास पैसे थे उसका 2.5% मतलब 2.5% ऑफ जो x है वो कितना है, 8500, 18,000। मतलब जो टोटल उसकी अमाउंट थी उसके ऊपर जो उसने 2.5% पैसे दिए, ज़कात दी, वो कितनी थी, 8500 रुपये। सवाल हो गया आपका। 2.5% का मतलब है 2.5% मतलब 1/100 होता है हमेशा। आपका तो मल्टीप्लाई एक्स का एक्स आ गया हमारे पास 8,500। इसे करें जरा, 2.5% का मतलब 2.5 का मतलब 25/10 कर सकते हैं इसे हम। इशारे को ख़त्म करोगे तो 10 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, समझिए कि नहीं है। तो ये आएगा हमारे पास 25/10
शरीर ख़त्म किया, 1/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 8500। तो आप इसे ऐसे ही रहने दें, एक्स को ही रहने दें, 8500 मल्टीप्लाई 8500, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड कर दें जी किसके ऊपर, 25 के ऊपर, 25 से कम 25, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100। ठीक है, 4 10 40, 40 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 0 0 0 3 0 आएंगे पहले, फिर 4 × 8 20 2 8 2 8 4 32 और 2 34, 34,000 जवाब आएगा जी आपका। 34,000 रुपये टोटल उसके पैसे थे, 2.5% जो उसने ज़कात दी। 34,000 क्यों, 3,40,000, 3,40,000 बनेंगे टोटल उसके पास पैसे थे, जो उसने 2.5% ज़कात दी, वो कितनी बनी, 8,500। ठीक है, कर लेंगे इस तरह से, टोटल अमाउंट निकाल लेते ना, एक्स ही तो हमारे पास टोटल अमाउंट थी। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एज एज 2 years ago and 2 years from now is 2/3, the present age of A is। फर्ज कर लिया हमने जो पे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है जी, एक्स है, वो कितनी है, एक्स है। आगे चले, पहले इसे देखें, 2 years ago और 2 years from now। आज अगर x है तो एगो का मतलब x -2, 2 year from now आज से 2 साल बाद मतलब x + 2, ये 2 ही आ गया। अगर उसने कहा सम ऑफ इन दोनों का जो सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का जो सम है, ठीक है जी, वो कितना है जी, 2/3 है। तो इनका रेसिप्रोकल 1/x - 2, इसका रेसिप्रोकल इसका 1/x + 2, इनका सम उसने कहा है किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। कंडीशन सवाल में उसने खुद बताई हुई है, ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ लिखी है उसने खुद बताई हुई है। अब इसे प्लस है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, x - 1 × x + 1 + 2, 1 नहीं है 2 है, एलसीएम लिया x + 2 + x - 2, एक दफ़ा ये आएगा एक दफ़ा ये आएगा, इज इक्वल 2/3। तो -2 के साथ ये चला गया, -2 के साथ -2 चला गया, ठीक है, और x से x 2x रह जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये सारा हमारे पास x² - y²। देखें a² - b² किसके बराबर होता है, a² - b का, a ये बराबर होता है हमारे पास a जमा b इंटू a माइनस बी, ये वही है, a जमा b माइनस b, a जमा b है। तो x का स्क्वायर, चलें यहाँ करते हैं, ओ सॉरी, इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। देखें अब ये तो हमारे पास -2 के साथ -2 चला गया, क्या बचा, एक x ये बचा, एक x ये बचा, 2x बचा मेरे पास यहाँ पर। नीचे ये x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। ये अलग एज a - b a + b बराबर होता है a² - b² के, बेसिक फार्मूला आपने पहले भी किया होगा। 2x ओवर x का स्क्वायर -4 बराबर है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x की 2 -4 दूने 8। अब यहाँ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन करना है हमने। ये 6x उधर आके मनफी का हो जाएगा, 2x की 2 -6x -8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 के हमने क्या करने हैं जी, पेयर बनाने हैं इस तरह से कि प्लस माइनस करें तो -6 आए, मल्टीप्लाई करें तो -16 बने। तो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू 0 कर दें इसे, 2x की 2 वही 8 दूने 16 करने, 8x जमा 2x -8 बराबर है 0 के, इसमें से कॉमन निकालने 2x निकल गया, क्या बचा पीछे x बचा, -2 निकल गया 4 बचा यहाँ, +2 इसमें से कॉमन निकालने, x - 4 बराबर है 0 के, x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x + 2 इज इक्वल टू 0 के। तो मुझे रेज करना पड़ेगा,
आप इसे देख लीजिएगा रिवर्स करके। चलें देख लेते हैं। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 4, तो आपके पास ये जवाब है। दूसरा हमारे पास 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, फिर डिवाइड हो गया, इसे दो भी उधर जाकर तकसीम हो जाएगा, तो दो जवाब आएगा आपका -1। एक आपका जवाब ये आया x का, दूसरा ये आया। उसने क्या कहा, प्रेजेंट एज ऑफ द x की इस वक्त की एज हमने निकालनी है, तो एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या है, ये चीज़ क्या आपका एज कितनी बनेगी हमारे पास, प्रेजेंट एज ये तो निकालनी थी। प्रेजेंट एज क्या थी, x थी, कितनी है हमारे पास, 4 है। थोड़ा प्रॉपर चैनल ऐसे ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, और मेरिट में हमेशा वही बच्चे फॉल करते हैं जो इस तरह के सवाल, मतलब थोड़े से जो मुश्किल सवाल है वो करते हैं। आसान तो सारे करके आते हैं, आपका कंपटीटर भी तो करेगा ना आसान क्वेश्चन। जो आगे निकलेगा उन कंपटीशन जो कंपटीटर है उनमें से, तो वो कौन होगा, वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म करेगा। बाकी तो सारे बराबर हैं, तैयारी करके बैठे हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन, ये जी हमारे पास एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एक हमारे पास 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है, 140 है। ये एपी या अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ऐसे इसमें 5 का है, इसमें भी 5 का है। जो डी होगा वो, ये हमारे पास क्या है, डी है। ये हमारे पास क्या है, A1 है, और ये क्या है हमारे पास, AN है। आखिरी टर्म है, ये पहली टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, और ये हमारे पास आखिरी टर्म। हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n निकालना है। हमने क्या करना है, n निकालना है। हमें पता है कि AN इज इक्वल टू, फार्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है, 140 है। A1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। 140 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई करें 5 n मनफी 5, ऐसे प्लस माइनस करके n की वैल्यू निकाल लें। हाँ जी देखें ज़रा, 5 n यहीं रह गया, 20 में से 5 गया 15, जमा का 15 उधर जाके मनफी का हो जाएगा। तो 5 n बराबर है 140 मनफी 15, तो 5 n बराबर है 125 के, और n बराबर है 125 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10, 5 5 25, 25 आंसर है जी। 25 है जी हमारे पास टोटल। ये जो 140 है ये 25वीं टर्म है, यानी क्या है 25 आया, तो हमारे पास ये 25वीं टर्म बनेगी, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल वो लाजमी देते हैं, हर एक्सरसाइज में आपको इसका भी सवाल एक मिल रहा है। आगे चलते हैं। ये तो वही है, ये तो आप कर ही लेंगे। देखिए उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है जी P/Q बराबर है इसके, ये इसके बराबर है, तो P/Q/R दोनों में से Q कॉमन है, पहले उसे सेंटर में लिखे। P/Q Q/R मतलब Q सेंटर में जाएगा, फिर P है और ये R है। उसने हमें तरतीब में भी यही पूछा है। तो P की पहले वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है। Q की कितनी है, 15 है। फिर Q की कितनी है, 3 है, और R की कितनी है, 2 है। ये बॉक्स रह गया, ये बॉक्स रह गया, या 15 है तो इधर भी 15 आएगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 आएगा। बॉक्सेस को ऐसे फिल करेंगे। 8 फिर मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24, पहले मैंने डिटेल में समझा दिया। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30। तो ये आपका जवाब है जी 24 रेशो 45 रेशो 30। इसे सिंपलीफाई कर लें मजीद, 3 पे सिंपलीफाई होता है, 3 8, 3 कम 3, 3 5 15 45 और 10। ये सिंपलीफाई सारा 3 पे होता है। 8 रेशो 15 रेशो 10 हमारा जवाब, ठीक है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारा इसी तरह का था, हमने उसे डिटेल में डिस्कस किया था, वो देख लीजिए अगर फिर भी समझ ना आए तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखें जरा, 2x जमा y इज इक्वल टू 20 और 6x मनफी 5y बराबर है 12।
अब ये गिवन डाटा है, इसके मुताबिक ही हमने आगे चलना है, इसे प्लस माइनस करके हम आगे निकलेंगे। प्लस माइनस में एक वैल्यू के साथ दूसरी वैल्यू अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक का जो हमारे पास ये मतलब है कि x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है उसके साथ वैल्यू, वो हमने इक्वल करनी है, बराबर करनी है। कैसे हो सकती है? तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं सारे को किसके साथ, 5 के साथ, तो ये 5y हो सकता है और ये 5y ऑलरेडी है, फिर हम इसे प्लस माइनस कर देंगे। तो आप इक्वेशन 1 को क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी को, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, तो ये 10x हो जाएगा, जमा 5y, 5 इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 100 हमारे पास। इसमें से इसे माइनस कर दें, इसमें जमा कर दें, 6x -5y = 12। जमा कर रहा हूँ, दोनों को ये कट जाएंगे, 10 और 6 क्या बचेगा मेरे पास, 10 और 6 16x = 112 के, x = 112 तक़सीम 16, तो क्या बचेगा हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, 7, 16 7 112, 7। तो x की वैल्यू कितनी आई, 7 है, ये वाला जवाब होगा। और कहीं भी 7 नहीं है, y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं। क्या थी जी वैल्यू, ये थी हमारे पास, ये इन दोनों में से इक्वेशन में से किसी एक में ही पुट करेंगे ना x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, 2x की जगह पे क्या आ गया, उसकी वैल्यू होगी कितनी, 7 प्लस y = 20, 7 दूने 14, y बराबर होगा 20 - 14 6 के। x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, और y की कितनी है, 6। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। कर लेंगे इस तरह से बेटा। स्पीड इसीलिए थोड़ी सी रखी हुई है मैंने, क्योंकि सवाल बहुत सारे करने हैं हमने, ठीक है। और मेथड मैं पिछले 1 हफ्ते से आपको करवाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये चौथा टेस्ट है, ये मेथड तकरीबन सारे रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट होने से ये हो रहा है कि आपको जो मेथड वो आपको भूल जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर रिवाइज हो जाता है। कमीशन के इम्तिहान में मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे 1 वीक में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो भूल जाएगी आपको, उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, तो बार बार रिवीजन करनी होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो बुक है पूरी की पूरी 5 साल के पिछले जो पास पेपर हैं उन्हें कम से कम 1 वीक बाद रिवाइज करें, मतलब 1 वीक में पूरी बुक ख़त्म कर लें, फिर दूसरे वीक में दोबारा रिवाइज करें, तीसरे वीक में दोबारा रिवाइज करें। 1 वीक में बुक रिवाइज हो सकती है, शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन पॉइंट आउट कर लें जो आपको भूल सकते हैं, या जो आपको भूल गए हैं, जो आपको नहीं आती हैं, सर्कल कर लें, उन्हीं को रिवाइज करें। 1 दिन में 20 पेपर भी कर सकते हैं आप, इस तरह से 30 पेपर भी कर सकते हैं। आपने वही देखें, एक पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, तो वो 20-25 क्वेश्चन होंगे सारे जो आपको भूल रहे होंगे, बाकी तो रिपीट हो रहे होते हैं। वही घिसे पिटे सवाल होते हैं, उन्हें आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। उस पर क्यों अपनी एनर्जी या 1 मिनट या आधा मिनट आप वेस्ट कर रहे हो? जो चीज़ आपको आती है, जो नहीं आती है, उस पर लगाएं वो वाला टाइम, ठीक है। ये तरीका होता है तैयारी करने का। मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर पास्ट पेपर, कैसे तैयार करने हैं वो देखिए, मैंने सारा समझाया है कैसे करना है। या रजिस्टर पे लिख लें, वो सवाल निकालने, 1 दफ़ा निकालने में मेहनत होगी आपकी, फिर उन्हीं को बुक को साइड पर रखें, फिर उसी को रजिस्टर को उठा के पढ़ना शुरू करें। चलें आगे चलते हैं। इसमें कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग होम 1001 पेन एंड 910 पेन pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। अच्छा, ये HCF का क्वेश्चन है। वैसे HCF होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास 1001 और 910 का HCF निकालने आपका जवाब आ जाएगा। जिस तरह से हम निकालते हैं वैसे HCF निकालते हैं। तो करें इसे मल्टीप्लाई किससे होता है जी? 1 से 2 से नहीं होता, 3 से भी 91 तो होता है, ये नहीं होता, 3 या 9, हाँ ये नहीं होता, 1 आया होगा। अच्छा, इसे करके देखें, 91 है तो 13 पे होना चाहिए इसे, 13 कम 13 7 91, कितना बचा इधर से, 7 बचा, 9 बचा, फिर 91, 13 7 91, तो 77 होगा हमारे पास। 13 7 91 1 आ जाएगा। अब कितने में होता है? सिफर है, 13 7 91 फिर सिफर है। अब कि 7 पे होता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7।
अब ये जो नंबर है ना हमारा, जो जिससे अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को तकसीम करे। HCF होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को तकसीम करता हो, डिवाइड करता हो। अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को और 10 को इकट्ठे एक ही नंबर के साथ तकसीम करे। तो ये हमारे पास HCF होगा। तो 13 7 91, तो 91 जो 91 कॉमन है ना दोनों में, तो उसने पूछा सेम नंबर है इसमें भी और इसमें भी, तो यही हमारा आंसर होगा। HCF का क्वेश्चन था, वैसे ये HCF अप्लाई करेंगे तो आप इसका आंसर निकाल लें। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 45, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन 5 टाइम्स द सेकेंड नंबर, व्हाट आर द टू नंबर्स। चले, सम ऑफ टू नंबर्स आर 45। फर्ज क्या, दो नंबर है x प्लस वाई किसके बराबर है, 45 के बराबर। एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी। नंबर क्या एक्स वाई है, उनका सम कितना है, 45 है, उसने पहले बता दिया। 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 4x है, उसका 4 टाइम्स इज 9 लेस देन, 9 लेस देन है, 9 कम है देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन, मतलब 9 कम है, 9 लेस देन का मतलब -9, देन 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या था, y था, उसका 5 टाइम्स की बात हो रही। ये इक्वेशन बनेगी आपकी कि हमारे पास 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, उसका 4 टाइम हो गया, इस है जो कि है कितना जी 9 लेस देन, अच्छा 9 उधर है, 9 लेस। इसके बाद देखिए अब दोबारा से जरा बनाती है, वो कह रहा है इसमें देखें जरा, 4 टाइम द फर्स्ट नंबर 4x, 4 टाइम हो गया। इसकी जगह पे क्या लगाए, इक्वल लगाए, इसकी जगह पे क्या लगाए, इक्वल लगाए। 9 लेस देन, 9 कम है किससे, 5 टाइम्स ऑफ, 5 टाइम्स हो गया दूसरा नंबर, उसमें से 9 कम है। इसका मतलब मैथ में इक्वल टू होता है कि 4 जो है ना हमारे पास, जो x है वो बराबर है 5/-9 के। एक इक्वेशन वो बनी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। इसी से हमने क्या करना, व्हाट आर द टू नंबर्स, x और y की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है। अब इसे आप ऐसे करें कि सीधा करने से, या तो ऐसे करें, इसकी में से एक की वैल्यू निकालनी है, इधर पुट कर दें, x प्लस वाई बराबर है 45 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालने, 45 मनफी y हो जाएगा, ऐसे होगा। x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 4 इंटू 45 मनफी y इज इक्वल टू 5y मनफी 9 के। मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी x की जगह पे। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 180 हो जाएगा, मनफी 4y बराबर है 5y मनफी 9 के। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। 5y वहीं रहने देते हैं, 4y को उठा के उधर ले जाते हैं, मनफी का 4 उधर जाकर जमा का 4, 5y जमा 4y, मनफी का 4y उधर जाके जमा का 4y, नफी का 9 इधर आके जमा का हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा जी, जमा का हो जाएगा। तो 9y बराबर है 189 के, y बराबर है 189/9, 9 2 18, 9 कम 21, y की वैल्यू कितनी है, 21 है। y की वैल्यू कितनी है, 21 आई है हमारे पास, 21 आई हुई है। ठीक है। अब हमने x की निकालनी, अब हमने किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, तो इसी में पुट कर दें। y की कितनी आई हमारे पास, 21 आई इज इक्वल टू 45 के, x इज इक्वल टू 45 माइनस 21 इज इक्वल टू 24 के। तो x की वैल्यू कितनी आई, 24 आई, और y की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। यही हमने निकालना था, यही हमने निकालना था। एक की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, इस तरह से कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आपको टू concentric सर्कल are of radii 10 centimeter and 6 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. चलिए 2 सर्कल बनाते हैं हम पहले। ये हमारे पास एक सर्कल है
स्मॉलर, उसका रेडियस कितना बताया उसने, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जिसका रेडियस कम है उसका साइज भी छोटा है। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है जी कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जो रेडियस का ये सर्कल है हमारे पास स्मॉलर। फिर एक और है जी सर्कल कोसेंट्रिक, मतलब उनका जो सेंटर है वो सेम है। उनका जो सेंटर है वो क्या है जी, सेम ही है। अब उसका रेडियस कितना है जी हमारे पास, मिसाल के तौर पे कितना बन रहा है ये वाला, ये यहाँ से लेके कितना बन रहा है, कितना बताया उसने, 10 सेंटीमीटर। कितना बताया है, 10 सेंटीमीटर बताया उसने। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ये सारे है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो हमने क्या करना है जी, बताना है। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है मतलब एक होता है हमारे पास डायमीटर, दूसरा होता है कॉर्ड। कॉर्ड होगा हमारे पास, देखें डायमीटर जो होगा ना हमारे पास वो सेंटर में से गुजर रहा होगा ऐसे, ये सारा डायमीटर। जो कॉर्ड होगा वो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को मिलाएगा ऐसे, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, मतलब सेंटर के अलावा कहीं से भी गुजर रहा हो, 2 पॉइंट को मिला रहा हो, वो कॉर्ड बनेगा। तो यहाँ उसने कॉर्ड की कंडीशन क्या बताई हमें, उसने कहा है हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल का, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब यहाँ से फर्ज करने जो है ना जी कॉर्ड गुजर रहा है जो टच भी कर रहा है किसी स्मॉलर सर्कल को, जो क्या कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है जी, टच कर रहा है। चलिए जी यहां तक आपको समझ आ गया। अब इसमें देखें जरा, अब हमने निकालना है ये वाली सारी की सारी लेंथ, ये सारी जो लेंथ है हमने क्या करनी है, निकालनी है। मतलब ये कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है। अब ये देखें कि अगर मैं इसे मिला दूं इस पॉइंट को इसके साथ, ये वाला देखें, अब हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ एक ट्रायंगल बन रही है। तो ये यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक ये भी तो रेडियस होगा, जिस तरह से ये रेडियस है इसका बड़े सर्कल का, ये भी तो रेडियस होगा। तो इसकी लेंथ वही कितनी है, 10 होगी। अब मेरे पास ये वाली लेंथ भी है और ये वाली भी है ट्रायंगल की, ये हमने मालूम करनी है, ये हमने मालूम करनी है। तो लगाए मसला फिसागोरस। राइट ट्रायंगल में हमारे पास जब 2 साइडें दी गई हों और तीसरी साइड मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, मसला फिसागोरस पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, मतलब ये वाला जो है हमारे पास वतर का स्क्वायर, वो बराबर होता है दोनों के स्क्वायर के प्लस के, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसके बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 136 हो जाएगा, 36 को माइनस कर देता हूँ, x का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 64 का अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, तो x इसके बराबर है 8। क्या है मतलब ये है कि ये वाली जो हमारे पास लेंथ है कितनी, 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 है तो ये भी तो 8 है, हमने इस पूरे की निकालनी है ना, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास, 16 सेंटीमीटर हमारा जवाब होगा। इसके अंदर बस थोड़ा सा फिगर बना के समझाना जो था आपको मकसद था, इसे आप इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं। व्हाट इज 70% ऑफ 900। 70 का 70 आ गया, मैथ में परसेंट का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 900 वैसे आ जाएगा 2 सिफर के साथ, 2 सिफर चलेगी, 9 सिफर सिफर, 9 × 7 63, 630 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड बी कैन डू इन 12 days, एंड हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ ऑफ द वर्क। देखें जब आपने कंबाइन निकालना हो तो 1/a कर लें, इसे 1/b कर लें, मतलब इकट्ठे में निकालना है ना। हमने 1/a का उसने बताया कितना है, ये 1/4 और b का 1/12। एलसीएम ले लें, इसका 12 ही आएगा, 4 पे तकसीम किया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 जमा 1, तो 4/12, 4 × 4 4 3 12, 1/3। अब इसे सीधा कर लें, 3 आ जाएगा, 3 days। ठीक है,
इस तरह से करेंगे तो आपका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 ईयर, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 35 ईयर एंड द एवरेज ऑफ सी एंड डी इज 42 ईयर। एज ऑफ ई देखें जरा, ए बी सी डी ई, इनकी जो एवरेज एज है वो 3 4 5 पे तकसीम करेंगे, कितनी है जी 40 ईयर। एवरेज हमेशा बराबर होती है सम ओवर नंबर के, ये सम हो गया बटा नंबर्स कितनी है 5 इज इक्वल टू एवरेज। इस फार्मूले में वैल्यू पुट की है मैंने, बस कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी, ये लिखता हूँ ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ई बराबर होगा किसके जी, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 200 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आगे उसने क्या कहा हमें, ए और बी की जो एवरेज है, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 35 के, मतलब ए जमा बी किसके बराबर होगा 70 के। एवरेज है ना, एवरेज में ये आपने करना है साथ, मतलब सम उन वैल्यूज का ए प्लस बी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, नंबर कितने 2 हैं, इज इक्वल टू एवरेज के 35 के। इसी तरह से दूसरा निकालें, सी और डी की एवरेज निकालें, सी प्लस डी ओवर 2 इज इक्वल टू 42। सी प्लस डी किसके बराबर है, सी प्लस डी किसके बराबर होगा 42 2 ने 84, ये सी प्लस डी। इनकी वैल्यू पुट कर दे, ए प्लस बी की भी सी प्लस डी की भी। ए प्लस बी की जगह पे कितना आया 70 आया, सी प्लस डी की जगह पे क्या आएगा 84 आएगा, प्लस ई इज इक्वल टू 200, ई इधर ही रह गया 200, 84 उधर जाके मनफी का हो गया, 70 उधर जाके मनफी का हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 46 ईयर आपका आंसर है। यहीं रह जाएगा, बाकी उधर जाके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। चले जी, इन रेगुलर पॉलीगॉन द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल टू द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 2:13। हाउ मेनी साइड्स डज अ पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 360 होता है। ठीक है, अब जरा देखें कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जो 2 एंगल हैं हमारे पास, उसके जो एक्सटीरियर, ये जो हमारे पास 2 है, ये कौन सा है जी, पहले हमारे पास रेशियो ऑफ मेजर एक्सटीरियर एंगल टू द मेजर ऑफ इंटीरियर, मतलब एक्सटीरियर जो हमारे पास है वो कितना है, फर्ज किया 2x है, और इंटीरियर जो है वो 13x है, फर्ज कर लिया हमने। मतलब जो एंगल है वो 2x है और 13x है। पहले उसने बताया एक्सटीरियर 2 का रेशियो है, इंटीरियर की 13 है, ये हमने फर्ज कर दिया। आगे उसने कहा है हाउ मैनी साइड डज अ पॉलीगॉन है। देखिए पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का मजमू 180 के बराबर होता है। 2x जमा 13x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 13 2 15x बराबर 180। x किसके बराबर होगा 180 तकसीम 15, 15 का 15, 15 2 30, तो 12 जवाब आया हमारे पास x का। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था जी, हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, कितना है 2x है, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 24 है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में हमें पता है पॉलीगॉन के कितने होते हैं 360 होते हैं, तो हमने उसमें से बनाने हैं। तो 24 पे तकसीम करें तो 24 से कम 24 बचा हमारे पास यहाँ 12 बचेगा ना, फिर हो जाएगा 120, तो ये आएगा हमारे पास 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 120। ठीक है, तो 15 आंसर आएगा हमारे। 15 जो है ना जी, हम पॉलीगॉन बना, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन की कितनी साइड्स बन सकती हैं 15 साइड्स बन सकती हैं, क्योंकि एक पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की जो हमारे पास बनेगी 360 है। 24 एंगल हमारा आंसर आया कौन सा एक्सटीरियर। ठीक है, एक एंगल कितना आया एक्सटीरियर
हमारा 24 का आया, तो एक जो पॉलीगॉन है उसके टोटल जो एंगल होते हैं एक्सटीरियर उसकी कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो 24 पे तकसीम किया, हमारे पास साइड से निकल आई। समझ आ गई कि 15 जो है ना जी साइड्स की हम क्या बना सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं। ओके, समझ आ गया आपको कि नहीं आया? दोबारा देख लीजिएगा, अगर देखना चाहें तो रिकॉर्डेड आपके पास मौजूद रहेगा। पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रा का मतलब 4 साइड होता है। हेक्सा का हमारे पास 6, हेप्टा का 7 और ऑक्टा का 8 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ द कास्ट ऑफ टाइल इज 5 रुपीज फॉर 50 स्क्वायर मीटर एंड विल बी द कास्ट ऑफ 400। उसने पूछा कि एक टाइल है, उसकी जो टाइल इज 5 रुपये उसकी कास्ट है और टाइल का साइज है 50 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो उसने कहा कि व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 400 स्क्वायर मीटर की अगर हो तो फिर उसकी कास्ट क्या होगी। देखिए 50 स्क्वायर मीटर है और रेट क्या है, 5 रुपये का है, तो क्या आएगी हमारे पास 5 सिवर 5 में 25, 250 रुपये। ठीक है, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 400 स्क्वायर मीटर। तो ये तो 50 मीटर की कितनी है, 5 है। ठीक है, और बल्कि ये भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए 50 स्क्वायर मीटर की है 5, 400 कितनी बनेंगी, तो 400 को तकसीम कर लें कितने पे, 50 पे, आपका पैच निकल आएगा। 5 से 5 8 40, 8 एक की कितनी है जी 50 की 5 है, मल्टीप्लाई कर 8 5 40, 40 जवाब आ जाएगा। देखिए ना 50 स्क्वायर मीटर की है 5 रुपये, 100 की कितनी होगी 10 रुपये हो जाएगी, 400 की कितनी हो जाएगी 40 रुपये हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी आप निकाल सकती हैं। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, ये बताया फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखें जरा, ये 3 एंगल बताया उसने। एक ट्रायंगल जो होती है ना बेटा, कोई भी ट्रायंगल ले लें आप, उसके तीनों जो एंगल होंगे, ये एंगल है कि ये, और देखिए उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा हमेशा। एंगल ए बी सी डी जितने भी हैं, मतलब 3 एंगल होते हैं हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में, उनका सम हमेशा 180 के बराबर होता है। फर्ज कर लेते हैं जो रेशियो बताई है, हम कहते हैं जी उनका जो एंगल है, एक 5x है, तीसरा 4x है और तीसरा 3x है। हमने फर्ज कर लिया लेट द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 5x 4x 3x। हमें पता है इनका सारों का सम 5x जमा 4x जमा 3x बराबर होता है 180 के। करें जमा इसे 5 4 9 9 और 3 12x बराबर है 180 के। x होगा 180 और 12। ठीक है, 6 2 12, 6 3 18, 6 कम 6 6 5 30, तो x बराबर है हमारे पास 5 के, बराबर है 5 के। हमने क्या करना, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना। स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसके रेशो सबसे कम है। 3x 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। नहीं 15 नहीं आता, 45 आना चाहिए यहाँ पे। 12 एकम 12, 3 बचा, नहीं दोबारा से करते हैं। देखें x इज इक्वल टू 180 और 12। ठीक है, 12 एकम 12, 6 बचा, 0 60, 12 5 60, तो 15 है जी x। 15 × 3 45 बनेगा, 45 आंसर होगा जी। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? तो ये बेटा आपके क्वेश्चन थे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी इंशाल्लाह शाम तक आपको मिल जाएगा। इसे करें और तैयारी करें। टेस्ट जो अगर आप दे रहे हैं तो ज़रा तैयारी करके दें, दोबारा शायद आपको मौका ना मिले। 8 पेपर करना, 9 पेपर करना कौन सा मसला है 2 दिनों के अंदर? हर बंदा इसलिए कर सकता है। अगर आप 8-9 पेपर भी नहीं कर सकते फिर आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, फिर आपको कुछ और करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।